आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त को मेरी मुवक्किला पर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मुवक्किला ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। मिलॉर्ड, क्या कोई सोची समझी साजिश के तहत हत्या करने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा? मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किला राधिका मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी और इसकी वजह थी उसका पति और उसका ससुराल, जो उसे दिन रात इस बात का एहसास कराते थे कि वो उसके लायक नहीं, उस घर में रहने के लायक नहीं। अपने प्यार को ठुकरा कर अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर राधिका ने ऐसे घर में शादी कर ली जिसे वो कभी जानती भी नहीं थी। और जब उसने ये बात अपने माँ बाप से शेयर की तो उन्होंने उसे हमेशा की तरह एडजस्ट करने की राय दी, जैसे कि उन्होंने उसकी शादी करके कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सर से उतार दिया। मिलॉर्ड, राधिका का पति दूसरी शादी करना चाहता था और इसीलिए वो दिन रात उठते बैठते उसे बेइज्जत किया करता था ताकि वो उसे छोड़ के चली जाए। और होता भी यही मिलॉर्ड, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से राधिका को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है और वो ये बात रात को जब अपने पति को बताती है तो नशे में धुत पति उसे इस बच्चे को गिराने की सलाह देता है। और राधिका जब इस बात से इनकार करती है तो वो जानवर की तरह उसे मारने लगता है और अपने को नहीं बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मिलॉर्ड राधिका पूरी ताकत लगाकर उसके पति को धक्का देती। कोइंसिडेंटली बालकनी की विंडो खुली होती है और राधिका का पति नशे में होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता है और विंडो से नीचे गिर जाता है। मिलॉर्ड, आप ही बताइए, क्या एक मां ये चाहेगी कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाए? क्या एक मां ये चाहेगी कि कल को उसके बच्चे को लोग हत्यारिन का बेटा कहें? मिलॉर्ड, ये सोची समझी साजिश नहीं थी, ये एक मां की कोशिश थी अपने बच्चे को बचाने की, जिस कोशिश में राकेश का हत्या हो गई। मिलॉर्ड, आज अगर राधिका को सजा हुई तो ये सजा एक मां को होगी और इस सजा के बाद दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी, उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगी। मिलॉर्ड, ये सरासर नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी।